थैंक यू ब्रदर संदीप एंड वन मोर टाइम मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। और एक बार हम लोग का जो ये सेशन होता है हम लोग का हर हर दिन शाम को 5 बजे से। और खासकर हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे कल, जेनरसिटी, हम लोग परमेश्वर का जो उदार था वो हम लोग देखे थे, द जेनरसिटी ऑफ गॉड। और उसी बात को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि परमेश्वर कैसे जेनरस है, शुरू से लेके क्रिएशन से लेके हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखे थे, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में जीसस की मिनिस्ट्री में देखे थे कि कैसे परमेश्वर अपना जेनरसिटी को दिखाते हैं। और इवन हम लोग के आज के दिन में नहीं, इवन हम लोग के जो आने वाले दिन है, जो जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग देखे थे कि उसमें भी कैसे परमेश्वर कितना जेनरस है, कितना उदार है, और कितने उदार से वो हम लोग के लिए कितना अच्छा अच्छा चीज रखे हैं। और आज भी हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक ही बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बिकॉज गॉड इज सो जेनरस टू यू, यू कैन बी जेनरस टू अदर्स। क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए इतना उदार है, वो इतना कुछ हम लोग के लिए देते हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज हम लोग के लिए दिए हैं। हम लोग भी दूसरों के लिए उदार बन सकते हैं, हम लोग भी दूसरों के लिए जेनरस बन सकते हैं। तो उसी बात से हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या जेनरसिटी है और क्या जेनरसिटी नहीं है, आज उसके बारे में थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। जेनरसिटी क्या है? जेनरसिटी इज द इटर्नल नेचर ऑफ गॉड। जैसे हम लोग कल देखे थे कि परमेश्वर का जो नेचर है, उसमें हम लोग देखे थे परमेश्वर अपने बेटे को दे रहा है। वो ही गेव हिज सन फुल्ली फॉर अस। और जब हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखे थे, हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह अपने आप को पूरा दे दिए हम लोग के लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ और एक बार जुड़ सके, और एक बार कनेक्ट हो सके, और एक बार हम लोग वापस आ सके। इसलिए वो सब कुछ छोड़ के हम लोग के लिए अपने आप को दे दिए। सब वो नम्र बन गए, वो सब कुछ पूरा हम्बल बन गए और अपने आप को दे दिए। और दैट वाज लाइक अ सेल्फ गिविंग। हम लोग कल भी देखे थे कि द जेनरसिटी कैन बी समड अप इन 3 वर्ड्स, दैट इज गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। और ये ऐसा प्रेम है कि मेरे पास बहुत कुछ है, उसमें से मैं थोड़ा कुछ दे रहा हूँ, वो प्रेम नहीं है। ये वैसा प्रेम है कि मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ दे रहा हूँ। परमेश्वर का ऐसा नहीं था कि 10 बेटे थे उसमें से एक बेटा दे दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर का इकलौता बेटा वो हम लोग के लिए दे दिया। उनका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, और वो अपने इकलौता बेटा को हम लोग के लिए दे दिया। दैट वाज द सेल्फ गिविंग लव, सेल्फ गिविंग जेनरसिटी ऑफ गॉड। लेकिन जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम लोग के बीच में है, जेनरसिटी क्या नहीं है। जेनरसिटी ऐसा नहीं कि ये मेथड है जिससे हम लोग परमेश्वर से कुछ ले। ये कोई नया टेक्निक नहीं है, नया स्टाइल नहीं है। इवन ये ऐसा भी नहीं है कि एक ऑब्लिगेशन जिससे हम लोग अपना जो हम लोग तनख्वाह हम लोग को मिलता है उससे उसका 10% जो 10 जो टाइथ है वो हम लोग देंगे। दैट इज नॉट जेनरसिटी, दैट इज लाइक ऑब्लिगेशन, दैट इज लाइक अ कमिटमेंट। लेकिन हम लोग जिसके बारे में बात करें वो केवल कोई मेथड या कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन दैट इज लाइक ऑल अबाउट आवर लाइफ। और आगे जाके हम लोग उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो टू बिकम जेनरस इन आवर हार्ट, वी हैव टू बिकम जेनरस डिसाइपल्स। और इसमें मैं एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, जो कॉन्सेप्ट बोलता है अबाउट हेल्दी चर्च। जेनरसिटी तभी हम लोग देख सकते हैं जब जहां पे एक हम लोग हेल्दी चर्च मॉडल देख सकते हैं। अगर आप ये मॉडल को देखते हैं, उसमें देखिए कि उसमें 4 भाग है, 4 पार्ट है। अगर एक चर्च, एक कलीसिया के बारे में हम लोग देखते हैं, उसमें भी 4 अलग अलग किस्म के काम है। हम लोग देखते हैं कि बीच में क्राइस्ट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द चर्च। लेकिन उसको क्राइस्ट को फोकस करके हम लोग का क्या क्या एक्टिविटीज होता है। सबसे पहले ग्रोस इन गॉड। द वर्क ऑफ अ चर्च विल बी टू हेल्प इट्स मेंबर्स टू ग्रो इन गॉड। हम लोग परमेश्वर में बढ़े। और वो कलीसिया का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की प्रेम में हम लोग बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि रीचेस आउट। कलीसिया का ये और एक भाग है जिसमें वो नए नए लोगों को, नए नए आत्माओं को लेके आएंगे, नए नए सोल को लेके आएंगे, वो कलीसिया से जुड़ेंगे। और एक बात है कि बिल्ड अदर्स, जो दूसरों को मदद करेगा टू डेवलप, टू बिल्ड अप, टू ग्रो, to become more like Christ. That is another part of the church. लेकिन और एक चीज जो हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा है serves others। एक कलीसिया क्या करता है, वो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं। और ये जो
मॉडल मैं दिखा रहा हूँ, ये मॉडल केवल पास्टर का नहीं है कि पास्टर सब कुछ करेंगे, पास्टर मदद करेंगे, पास्टर लोगों को प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करेंगे, पास्टर इवेंजलिज्म करेंगे, पास्टर सर्व करेंगे, नहीं। दैट इज द वर्क ऑफ द एंटायर चर्च। पूरे चर्च में जितने भी लोग हैं सबका ये काम है। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द वाइडर चर्च विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। द पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग ये काम को करेंगे। और इसमें क्या होता है कि हर मेंबर फंक्शन करता है ताकि चर्च ग्रो करे, द चर्च विल ग्रो फ्रॉम टू मैच्योरिटी। एफिशियंस की किताब में लिखा है, फ्रॉम हिम क्राइस्ट द होल बॉडी जॉइंड एंड हेल्ड टुगेदर बाय एवरी सपोर्टिंग लिगामेंट grows and builds itself in love as each part does its work। और अगर हम लोग इस मॉडल को अगर फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक साथ मिलके काम करता है। हम लोग और भी 2 वचन को देखते हैं, उसमें लिखा है, एंड ही सेड टू हिम, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। दिस इज द ग्रेट एंड फर्स्ट कमांडमेंट, एंड द सेकंड इज लाइक दिस, यू शैल लव योर नेबर एज योरसेल्फ। ऑन दिस 2 commandments डिपेंड ऑन ऑल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया कि हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर को अपने सब कुछ देख के हम लोग प्रेम करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने आस पड़ोस के लोग जो है, हम लोग के जो पड़ोसी है, हम लोग के जो नेबर है, हम लोग के कम्युनिटी में जो है, हम लोग के फैमिली में जो है, हम लोग के कलीसिया में जो है, उन लोगों से भी प्रेम करेंगे। और ये प्रेम केवल ऐसा नहीं कि ओके ब्रदर आई लव यू, सिस्टर आई एम विथ यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसा नहीं, लेकिन वो करके दिखाना। और जब हम लोग उसको करते हैं, जब हम लोग उस कदम को लेते हैं जिसमें हम लोग दूसरों के लिए हम लोग अपने मदद की हाथ को बढ़ा देते हैं, जेनरसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वहीं से जेनरसिटी स्टार्ट होता है। एंड द जेनरसिटी इज नॉट समथिंग, ऐसा नहीं कि ये मेरा कैरेक्टर है लोगों को मदद करना, ये मुझे करने में अच्छा लगता है, लोगों का मदद करने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये कैरेक्टर जो है ये परमेश्वर से आता है, परमेश्वर से हम लोग इसको रिसीव करते हैं। द हार्ट ऑफ जेनरसिटी, द कल्चर ऑफ जेनरसिटी, ये परमेश्वर ये हम लोग जैसे कल देखे थे, दैट वाज फ्रॉम द क्रिएशन, फ्रॉम द बिगिनिंग। और वो नेचर जो है वो परमेश्वर हम लोग को भी देता है। मैथ्यू में लिखा है, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल दैट आई हैव कमांडेड यू। तो हम लोग परमेश्वर से, हम लोग यीशु मसीह से जो भी सीखे, हम लोग सब कुछ उन लोगों को सिखाते हैं। हम लोग जो भी प्रेम को हम लोग रिसीव किए हैं, वो उस प्रेम को हम लोग दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लोग रिसीव किए हम लोग अपने में ही रख देंगे, वो दूसरों में हम लोग शेयर नहीं करेंगे। वो जेनरसिटी नहीं है। जेनरसिटी इज व्हेन वी शेयर द लव दैट वी रिसीव फ्रॉम गॉड। वहीं से जेनरसिटी स्टार्ट होता है। और जब हम लोग इस मॉडल में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि जैसे हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए कि सर्विंग अदर इज अबाउट जेनरसिटी। दिस जेनरसिटी कम्स फ्रॉम इनड्वेलिंग लाइफ ऑफ क्राइस्ट। हम लोग जब परमेश्वर में रहते हैं, हम लोग जब मसीह में रहते हैं, वहीं से ये जेनरसिटी आता है। एवरी मेंबर ऑफ द चर्च इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू क्राइस्ट, एंड एज वी हैव सीन, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज सुप्रीमली अ सेल्फ गिविंग लाइफ। अपने आप को दे देता है, अपने आप को दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए सौंप देता है। दैट इज ऑल अबाउट जेनरसिटी। और उसी को हम लोग बोलते हैं होल लाइफ जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब नहीं केवल ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा पैसा देंगे, हम लोग थोड़ा मदद करेंगे, हम लोग कुछ सेशन लेंगे, नहीं। होल लाइफ इज ऑल अबाउट how can I live my life in generosity, how can I the entire life will be a life of generosity। हम लोग लाइफ में सब समय प्रॉब्लम। साउंड को बंद कर दे, अपने अपने साउंड को मोड अनमोड कर दे, या प्लीज। अगर हम लोग जैसे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग जैसे होल लाइफ जेनरसिटी के बारे में बोलते हैं, उसमें और एक चीज भी देखते हैं कि जेनरसिटी इज मोर देन एन एक्ट ऑफ गिविंग। जेनरसिटी इज मोर देन एन एक्ट ऑफ गिविंग। हम लोग जो सेशन लेके आज दो दिन, कल और आज हम लोग बात करें, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सेशन अटेंड करने के बाद हम लोग के चर्च का फाइनेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हम लोग के जो मेंबर्स हैं उन लोग को हम लोग और भी एनकरेज करेंगे देने के लिए, ऐसा नहीं है। या अगर ऐसा होता है तो दैट इज ग्रेट, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि इट इज ओनली एन एक्ट ऑफ गिविंग।
It is an entire lifestyle of generous actions towards others. ये केवल हम लोग पैसों के बारे में नहीं बोल रहे, ये हम लोग केवल रिसोर्सेस के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन ये हम लोग एक लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे हैं, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो कि उदार है, जो कि जेनरस है टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स द नीड ऑफ अदर्स, जहां पे दूसरों की मदद की जरूरत है, वहां पे हम लोग रीच आउट करते हैं विथ आवर होल लाइफ. गॉड कॉल्स अस टू बी रिच इन गुड डीड्स एंड विलिंग टू शेयर एंड टू अबाउंड इन एवरी गुड वर्क, ताकि हर अच्छे काम में हम लोग उसको अच्छे से करें और विलिंग टू शेयर, हम लोग उसको करने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहे. दिस इज होल लाइफ जेनरसिटी. इसी को बोलते हैं होल लाइफ जेनरसिटी. हम लोग अपने पूरे जीवन से हम लोग उदारता को दिखाते हैं. और अभी हम लोग कुछ विषय में हम लोग जाएंगे, कुछ कंपैरिजन को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 to 19. उसमें लिखा है, as for the rich in the present age, charge them not to be haughty, not to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation, a good foundation for the future, so that they may take hold of what is truly which is truly life. तो यहाँ पे हम लोग दो बहुत बढ़िया चीज के बारे में हम लोग देखते हैं. ये एक्चुअली दैट इज अ कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग. हम लोग के जनरेशन में अगर हम लोग देखते हैं, जो यूथ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे हम लोग का करियर बनाए, कैसे हम लोग ज्यादा पैसा कमाए, कैसे हम लोग अच्छा नौकरी मिले, ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं. और ये सब सोचना, मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग को सोचना चाहिए. जो यूथ है, जो उन लोग को ये चीज डेफिनेटली सोचना चाहिए. लेकिन और एक चीज जो हम लोग को बाइबल सिखाता है वो है कि हम लोग उसके साथ साथ हम लोग परमेश्वर के ऊपर भी हम लोग भरोसा रखें. ऐसा नहीं कि हम लोग कैसे हम लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा, कैसे हम लोग को ज्यादा सैलरी मिलेगा, कैसे हम लोग ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छे जगह में हम लोग नौकरी करेंगे, केवल उसी के बारे में सोचे. लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग ऐसा भी सोचे कि कैसे हम लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखेंगे और कैसे हम लोग दूसरों की सेवा में देंगे. हाउ टू गिव, टू हैव अ कल्चर ऑफ गिविंग. हम लोग देने की हम लोग एक कल्चर रखे, हम लोग जेनरस बने, तो उससे क्या होता है कि हम लोग डेफिनेटली वी विल बिकम रिच. It's not that we are only going to be rich with money, but also we are going to be rich in good works. हम लोग अच्छे काम में हम लोग अमीर बनेंगे, हम लोग जेनरसिटी में अमीर बनेंगे, जो कि शेयरिंग में हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे. तो उससे क्या होता है, हम लोग डेफिनेटली ट्रेजर जो है, जो जो खजाना जो है उसको स्टोर अप करेंगे. और वो क्या होगा, वो हम लोग के अनंतकालीन जो जीवन है उसके लिए हम लोग के पास रहेगा. और अगर हम लोग 2 Corinthians chapter 9 verse 8 में देखते हैं, उसमें भी लिखा है कि and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times you may abound in every good work. परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर हम लोग को उनका अनुग्रह हम लोग को देता है, ताकि हम लोग सब समय में जब भी हम लोग के पास रहे या ना रहे, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हर समय में हम लोग हर अच्छे काम के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहे. और यही परमेश्वर का जो नेचर है, यही परमेश्वर का एक कल्चर है. दैट इज द कल्चर ऑफ जेनरसिटी दैट वी सी इन गॉड. परमेश्वर में हम लोग देखते हैं. And biblical generosity is not what God wants from us, it is what he wants for us. जेनरसिटी रिसर्च में, जो जेनरस चर्च से जो बोला जाता है कि बिब्लिकल जेनरसिटी जो है, उदारता जो है, वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग के लिए क्या चाहता है. हम लोग का पैसा देने से परमेश्वर अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर पैसा देंगे तो उससे परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, परमेश्वर के लोगों को मदद होगा, ताकि परमेश्वर हम लोग के लिए कुछ कर सके. The generosity, the culture of generosity will help us, not God. वो हम लोग को मदद करेगा. और इस समय हम लोग कुछ फ्रूट्स ऑफ जेनरसिटी को देखेंगे कि जेनरसिटी के साथ हम लोग उससे क्या लाभ हो सकता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मत्ती में लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी. अगर हम लोग के बीच में ऐसा कोई एंजाइटी है, कुछ हम लोग
किसी चीज को लेके परेशान है, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग को फ्रीडम, मुक्ति मिलती है। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मटेरियलिज्म, कि हम लोग के पास क्या संपत्ति है, हम लोग के पास क्या पैसा है, हम लोग के पास क्या क्या खजाना है, ये सब जो बॉन्डेज है उससे हम लोग को फ्रीडम मिलता है। कि ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सोचते रहे कि क्या हम लोग के पास है, हम लोग सोचते रहेंगे कि जो हम लोग के पास है उससे कैसे हम लोग दूसरों की मदद करेंगे, उससे कैसे हम लोग परमेश्वर की राज्य में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उससे कैसे हम लोग परमेश्वर के लोगों को मदद करेंगे, उससे क्या हम लोग को आनंद मिलती है। सेकंड कोरिन्थियंस में लिखा है आनंद मिलती है, इटर्नल रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड जो हम लोग को केवल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हम लोग आने वाले दुनिया जो है उसमें भी है, द इटर्नल रिवॉर्ड। और उसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं कि उसमें और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, और जो हम लोग एज अ फ्रूट ऑफ जेनरसिटी हम लोग बोल सकते हैं। और इस समय हम लोग थोड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट में जाएंगे कि होल लाइफ जेनरसिटी क्या है उदारता, और परमेश्वर हम लोग के जीवन से क्या चाहते हैं। हम लोग कल देखे थे कि परमेश्वर कैसे उदारता को दिखाते हैं, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, परमेश्वर हम लोग के जीवन से क्या चाहते हैं, व्हाट इज होल लाइफ जेनरसिटी इज ऑल अबाउट। क्या आप मेरी बात सुन सुन पा रहे हैं? यस। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज होल लाइफ जेनरसिटी। Whole life generosity is coming out from the concept that giving is difficult. हम लोग सोचते हैं कि देना तो बहुत कठिन काम है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। चर्च से बोल रहा है कि इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो, ये प्रोग्राम होगा उसके लिए पैसा दो। हम लोग सोचते हैं गिविंग इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट वेरी वेल्दी सो आई फाइंड गिविंग डिफिकल्ट, बट आई चूज टू डू इट बिकॉज आई नो इट प्लेजेस गॉड। टू मी गिविंग इज एन ऑब्लिगेशन, ये ऐसा एक नियम जैसा है कि देना ही है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट से हम लोग निकल के आते हैं, और उसमें हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जेनरसिटी फ्लोज फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस। आई वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ अल्टीमेट जेनरस गिवर। हम लोग उस उनके उनके रूप में हम लोग को बनाया गया है, जो कि खुद उदार है, जो कि खुद जेनरस है। एंड बाय हिज इनड्वेलिंग प्रेजेंस आई एम एम्पावर्ड टू लिव अ जॉयफुली जेनरस लाइफ। उनके उपस्थिति से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा एक जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए है, जो दूसरों के मदद के लिए है। एंड टू मी गिविंग इज एन अपॉर्चुनिटी, और अगर हम लोग देते हैं वो मेरे लिए एक एक बहुत एक नेक बात है, एक एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग दूसरों की सेवा कर सके। क्योंकि उसी के लिए मुझे बनाया गया है, उसी के लिए परमेश्वर मुझे बनाया है कि मैं परमेश्वर का जो रूप है, परमेश्वर का जो इमेज है, द इमेज ऑफ जेनरसिटी, उसको मैं दिखा सकूं, उसको मैं दूसरों के सामने मैं प्रकट कर सकूं कि आई एम क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द जेनरस गिवर। हम लोग सोचते हैं कि गिविंग इज अबाउट मी। आई एंजॉय द गुड फीलिंग व्हेन आई गेट व्हेन आई गिव, एंड आई लाइक टू शो अदर्स दैट आई एम अ गुड एंड जेनरस पर्सन। बहुत जगह में हम लोग देखते हैं, इवन देखा हो बहुत सारे चर्चेस में भी ऐसा होता है कि जैसे लोग देते हैं, लोग बोलते हैं कि कृपया मेरा नाम को अनाउंस कीजिए, अगर आप अनाउंस नहीं करेंगे तो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि देने से क्या होता है, मुझे अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ मैं दिया हूँ, मैं एक बहुत नेक काम किया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं देता हूँ। दैट इज द कल्चर we have. लेकिन whole life generosity is not about that. Generosity is about God. He created me to be generous, and when I am generous, I know him more deeply and reveal him more fully. मैं जब देता हूं, उससे मैं अच्छा नहीं बनता हूं, मैं बहुत उदार व्यक्ति नहीं बनता हूं, लेकिन मैं जब देता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं परमेश्वर को और भी अच्छे से मैं जान पाता हूं। आई नो गॉड एंड मोर डीपली, मैं और भी गंभीर तरीके से मैं परमेश्वर को मैं जान सकता हूँ, परमेश्वर के करीब आ सकता हूँ। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज ऑल अबाउट गॉड। व्हेन आई एम गिविंग, इट इज ऑल अबाउट गॉड, आई एम रिवीलिंग गॉड्स नेचर। जेनरसिटी इज, हम लोग सोचते हैं कि गिविंग टू कॉजेज दैट पर्सनली अपील टू मी। When I see a need that I can personally relate to or that interests me, then I will give. मुझे अगर ऐसा लगता है, ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा जो
जो रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, अगर मैं उससे प्रभावित हूँ, अगर मैं बच्चों के बीच में सेवा करना चाहता हूँ और बच्चों के लिए मुझे कुछ देना है तो मैं उसके काम के लिए दूंगा। लेकिन अगर कोई बड़ों के बीच पे, जो कोई बुजुर्ग के बीच में अगर कोई मिनिस्ट्री है, वो उसमें मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। मुझे उस बारे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई कहीं पे महिलाओं की सभा हो रहा है, उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो महिलाओं के लिए है, वो मेरे लिए तो पुरुष के लिए नहीं है। तो इसलिए इसलिए मैं उसमें नहीं दूंगा। मैं उसी चीज में दूंगा जो मेरे पास पर्सनली मुझे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट से मुझे हम लोग को बाहर निकल के आना है और हम लोग को देखना है कि जेनरसिटी इज फोकस्ड ऑन दोस कॉजेस क्लोज टू गॉड्स हार्ट। ये ऐसा नहीं कि जो मेरे मेरे दिल को छूता है, लेकिन वो ऐसे कारण से हम लोग देंगे जिससे परमेश्वर, जो परमेश्वर के दिल को छूता है, जिससे परमेश्वर का दिल टूटता है। द स्क्रिप्चर क्लियरली शोज दैट गॉड्स heart for the poor, the widow, the orphan, the immigrant, and the local church. My generosity should reflect God's heart in where and how I give. मैं जिस कारण से दूंगा, जिस कारण से मैं दे रहा हूँ, वो मेरे दिल के करीब है वैसा नहीं, वो परमेश्वर के दिल के करीब है। मे भी हो सकता है ऑर्फन के लिए, मे भी हो सकता है विडो के लिए, मे भी उसमें मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इंटरेस्ट है। गॉड इज इंटरेस्टेड अबाउट द पुअर, गॉड इज इंटरेस्टेड अबाउट द विडो, गॉड इज इंटरेस्टेड अबाउट द ऑर्फन। तो उस काम के लिए मैं देता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के क्लोज है। हम लोग सोचते हैं कि जेनरसिटी इज एन एक्ट ऑफ गिविंग, ये केवल देना है वंस अ वीक। स्पेशल ओकेशन क्या होता है, हम लोग परमेश्वर को देते हैं। हम लोग जब चर्च में जाते हैं, हम लोग देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, टाइट्स देते हैं। हम लोग किसी और प्रोग्राम होता है, थैंक्सगिविंग होता है, तो हम लोग देते हैं। इट्स ऑल अबाउट गिविंग। लेकिन it's not about giving, it is a way of living. I am continually looking for opportunities to be generous. कैसे मैं उदार बन सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर को मैं मेरे जीवन से मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कैसे मैं रिवील कर सकता हूँ। दैट इज ऑल अबाउट जेनरस। हाउ कैन आई लिव अ लाइफ ऑफ जेनरसिटी? कैसे मैं अपने आप को दे सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को सौंप सकता हूँ, कैसे मैं भी हाउ कैन आई बी अवेलेबल, कैसे मैं दूसरों की मदद के लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। जेनरसिटी हम लोग सोचते हैं कि व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, जो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। मे बी परमेश्वर हम लोगों से टाइथ मांगता है कि हम लोग को टाइथ देना है, वो परमेश्वर हमसे चाहता है। गॉड रिक्वेस्ट मी टू गिव, आई गिव आउट ऑफ ओबीडियंस, कि हाँ परमेश्वर जैसे उनके वचन में बोला है मुझे देना है। इफ आई डोंट गिव, आई एम अफ्रेड दैट इट विल डिसप्लीज हिम। अगर मैं नहीं देता हूं तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन whole life generosity is not about that. What God wants for us, वो हम लोग के लिए क्या चाहते हैं। God has freely poured out His grace upon me, वो उनका अनुग्रह मेरे जीवन में दिया है। और वो चाहते, He desires me to experience the personal joy, blessing and fulfillment to of a generous lifestyle। कैसे मैं देने के द्वारा मैं उनका आनंद, उनका आशीष, उनका जो भरपूरी जीवन मैं प्राप्त कर सकता हूँ। That is all about generosity। कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि परमेश्वर केवल मुझे दे रहे हैं, देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कैसे मैं परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर का जो जो भरपूरी जीवन है, कैसे उसको मैं अपने जेनरस लाइफस्टाइल से मैं प्राप्त कर सकता हूँ। होल लाइफ जेनरसिटी ऐसा नहीं कि माइंडसेट ऑफ स्केर्सिटी की आई मस्ट प्रोटेक्ट what I have, therefore I must be cautious and measured by in my giving। कि अगर मैं ज्यादा दे देता हूँ तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा, मेरे पास ज्यादा नहीं रहेगा, मेरे पास खत्म हो जाएगा। मैं दूसरा जो मेरा नीड है, मुझे परिवार को देखना है, मुझे और भी चीज करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। माइंडसेट ऑफ स्केर्सिटी आ जाता है। लेकिन होल लाइफ जेनरसिटी से हम लोग को क्या करना है, माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, कि गॉड विल ऑलवेज प्रोवाइड अबंडेंटली फॉर मी। अगर मैं देता हूं तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे और भी देंगे, और भी मुझे आशीष देंगे। therefore I can be extravagantly generous, कि मैं और भी ज्यादा तरीके से मैं जेनरस बन सकता हूँ। कि हाउ कैन आई बी मोर जेनरस टू अदर्स, हाउ कैन आई बी जेनरस बियॉन्ड माय मेजर। उसी आशा से कि परमेश्वर मुझे देंगे। द गॉड हुम आई सर्व, जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, वो एक जेनरस गॉड है। वो हम लोग को अपने जरूरत की चीजों को देते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं रोक के नहीं रखते हैं। वो कभी भी हम लोगों से जो हम लोग को चाहिए उस वो कभी भी हम लोगों से छुपा के नहीं रखते। वो हम लोग को जो भी हम लोग को जरूरत है, वो हम लोग को हमेशा देते हैं। ही इज अ गॉड हु इज जेनरस। सो अगर हम लोग उस
परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम लोग को ये उम्मीद रखना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर हम लोग को देंगे. He is going to give us whatever we need. God is merely the owner and we are merely stewards. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि God owns everything. परमेश्वर सब कुछ, सारी चीजों का मालिक है. And He expects me to wisely steward what He entrusts to me. जो भी वो मुझे देते हैं, हमें उसका केवल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. लेकिन हम लोग को ये सोचना चाहिए कि God is a loving father and provider and we are the sowers. वो हम लोग का वो प्रेमी पिता है और वो हम लोग को सारी चीजों को देता है. He is an extravagant giver and he wants me to be an extravagant giver as well as a wise steward. जैसे हम लोग उसके रखवाले बनेंगे, उसके साथ साथ हम लोग दूसरों को भी देंगे जैसे वो हम लोग को देते हैं. How he gives us extravagantly, भरपूरी से देते हैं, हम लोग दूसरों को भी उसी नेचर से देंगे, भरपूरी से देंगे. तभी जाके हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय क्या है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग सोचते हैं कि जेनरसिटी का मतलब क्या है. वी गिव मनी. क्या चाहिए? मिनिस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा मैं दे दिया. मे बी उसमें मेरा समय नहीं होगा. मे बी वीबीएस में मदद चाहिए. नहीं नहीं, मेरा समय नहीं होगा, मुझे तो ऑफिस जाना है. मे बी कोई रिवाइवल मीटिंग हो रहा है, कोई दूसरा प्रोग्राम हो रहा है. नहीं नहीं, मेरा तो समय नहीं होगा. ओके, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है, मैं पैसा दे देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया. और मैं उसमें भी भाग ले लिया. ऐसा हम लोग सोचते हैं कि मनी इज द मेन वे आई कैन गिव. पैसा, अगर मैं पैसा दे दिया तो डेफिनेटली मेरा काम खत्म हो गया. परमेश्वर के काम के लिए मैं पैसा दे दिया और माय पार्ट इज ओवर. बट होल लाइफ जेनरसिटी इज नॉट अबाउट मनी. ये पैसों के बारे में नहीं है. पैसा केवल एक पार्ट है, एक हिस्सा है. होल लाइफ जेनरसिटी इज ऑल अबाउट आवर होल लाइफ. हम लोग के पूरी जिंदगी के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग जेनरस बन सकते हैं अपने होल लाइफ से. आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बी जेनरस विथ एवरीथिंग आई हैव. माय टाइम, माय प्रेयर, माय एनकरेजमेंट, माय सर्विस एंड आल्सो माय पोजीशन. अगर किसी को ऐसा कोई लोनली फील कर रहा है तो मे बी मैं उनके साथ जाके बात कर सकता हूँ, उनको एनकरेज कर सकता हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ. ऐसे मैं जेनरस बन सकता हूँ. अगर कोई ऐसा है जो कि कुछ कठिन सिचुएशन से, कोई ऐसे सिचुएशन से जा रहा है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, और उसमें जाके मैं उन लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं एनकरेज कर रहा हूँ. मैं उनका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैं भी हिस्सा बन रहा हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जब मैं हो रहा हूँ तो मैं अपने लाइफ को भी उनके साथ शेयर करूँ. दैट इज हाउ आई एम जेनरस टू अदर्स. मैं दूसरों के लिए उदार बन सकता हूँ. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. ये केवल पैसों के बारे में नहीं है, लेकिन कैसे मैं दूसरों के लिए प्रार्थना ऑफर कर सकता हूँ. दैट इज हाउ आई कैन बी जेनरस. कैसे मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ. अगर किसी को कोई मदद चाहिए, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ. अगर कोई बुजुर्ग है, अगर उनको कोई किसी चीज में मदद चाहिए, कैसे मैं उनके पास जाके कुछ हेल्प कर सकता हूँ. दैट इज ऑल अबाउट जेनरसिटी. ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के जो दिल है उसको हम लोग दिखा सकते हैं, उसको हम लोग प्रकट कर सकते हैं, उसका वो रिवील कर सकते हैं कि गॉड इज अ जेनरस गॉड एंड आई सर्व दैट गॉड एंड आई मस्ट शो जेनरसिटी टू अदर्स. हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वी गिव अ परसेंटेज. व्हाट इज जेनरसिटी? आई गिव माय 10%. मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं अपना टाइट देता हूं. व्हेन आई गिव माय 10% टू गॉड, आई हैव फुलफिल्ड माय ड्यूटी. मेरा काम हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, और मुझे कुछ देना नहीं है. लेकिन जेनरसिटी इज नॉट अबाउट परसेंटेज. Generosity is about giving our 100%, not only 10%. If I am a generous giver, I need to give my 24 hours a day, 7 days a week. वो कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं कलीसिया में नहीं हूं तो कैसे वो संभव हो सकता है? वो संभव हो सकता है अगर हम लोग किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अगर हम लोग वहां पे लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे, उन लोगों के पास अगर जाके हम लोग उस जेनरसिटी की जेनरसिटी को दिखाते हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का जो दिल है उसको हम लोग दिखा रहे हैं. अगर हम लोग रास्ते में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जिन लोग के साथ हम लोग ट्रैवल करते हैं, जो हम लोग के साथ एक साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं, अगर उन लोग के सामने अगर हम लोग जेनरसिटी दिखाते, दैट मींस वी आर शोइंग जेनरसिटी इन आवर टाइम. तो उससे हम लोग का क्या होता है कि हम लोग हर समय हमेशा हम लोग जेनरस होते हैं. इवन अगर हम लोग घर में भी है तो घर में जो हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग के हस्बैंड वाइफ,
पेरेंट्स या चिल्ड्रन जो भी है, हम लोग उनके लिए जेनरस बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है वो काम से आता है, काम से आने के बाद क्या क्या होता है कि फैमिली को टाइम देने के लिए, फैमिली के साथ समय बिताने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो टायर्ड है। काम से आने के बाद वो टायर्ड है, वो खाना खाता है, सो जाता है, फिर अगला दिन उठ के सुबह सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है, टाइम नहीं है। अगर हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्या हम लोग, वी आर नॉट शोइंग आवर जेनरसिटी। इट्स नॉट दैट बच्चों के स्टडी के लिए पैसा चाहिए, ठीक है पैसा दे दिया। वाइफ को कुछ चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो मैं पैसा दे दिया, बस मैं जेनरस बन गया। नहीं, ये गलत सोच विचार है। जेनरस हम तभी बनेंगे जब हम लोग अपना सब कुछ देंगे, केवल एक परसेंटेज नहीं। वी गिव आवर एवरीथिंग 100%। अगर हम लोग अपना समय देंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे, वाइफ के साथ प्रार्थना करेंगे, अपने माता पिताओं के साथ प्रार्थना करेंगे, उन लोग के साथ लाइफ को शेयर करेंगे, दैट इज हाउ वी शो जेनरसिटी, गॉड्स जेनरसिटी with others, and that is what God wants। वही चीज परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। परमेश्वर केवल हम लोग का एक परसेंटेज नहीं चाहता है, परमेश्वर हम लोग का पूरा 100%, ही वांट्स एवरीथिंग फ्रॉम अस। जेनेसिटी का और एक कॉन्सेप्ट है कि गिविंग इज अ प्रोग्राम। हम लोग के चर्च में ऐसा होता है कि माय चर्च हैज अ स्पेशल कैंपेन, गिविंग कैंपेन, कि अभी हम लोग का एक फंड रेजिंग प्रोग्राम चल रहा है कि आओ हम लोग फंड रेज करते हैं, आओ हम लोग सब मिलके देते हैं, और उसी में हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। यस, चर्च इज हैविंग अ फंड रेजिंग, इट्स अ ईयरली इवेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि गिविंग इज नॉट अ प्रोग्राम, generosity is a lifestyle। Giving is so much the normal culture of the church। स्पेशल गिविंग कैंपेन्स आर अननेसेसरी। अगर ये कल्चर चर्च में आ जाता है कि जेनरसिटी इज इन द हार्ट ऑफ द चर्च मेंबर्स, हम लोग को कोई अलग से फंड रेजिंग कैंपेन या कोई ऐसा गिविंग कैंपेन की जरूरत नहीं है जहां पे हम लोगों को बोलेंगे, इनवाइट करेंगे कि आओ तुम दो। ये चीज उन लोगों के दिल में बस जाएगा, ये चीज उन लोगों के हार्ट में, उनके उनके खून में बस जाएगा कि हाँ, चर्च के नीड के लिए मुझे देना है। एंड द गिविंग, और वो क्या होगा कि उसमें वो आनंद लेगा कि यस, आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गिव फॉर गॉड्स पर्पस। आई हैव अ अपॉर्चुनिटी, मुझे मेरे पास एक ऐसा मौका आया है, एक बहुत ही अनोखा मौका है कि मैं परमेश्वर के काम के लिए मैं दूं। और वो क्या होगा, चर्च का एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। इट विल बी इन द कल्चर ऑफ द चर्च। वी डोंट हैव टू हैव, हम लोग को अलग से कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे जेनरसिटी बिकम्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। वैसा ही परमेश्वर चाहता है। हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर्टेन पीपल हैव द गिफ्ट ऑफ गिविंग। देना ये तो कुछ कुछ लोगों के लिए है। मैं ऐसे एक प्रोग्राम में अटेंड किया था, एक बहुत ही बड़ा यूथ प्रोग्राम का प्लानिंग चल रहा था, और उसमें वो लोग भी फंड रेजिंग के बारे में प्लान कर रहे थे कि कहाँ से हम लोग को फंड मिलेगा। तो कुछ कुछ लोग क्या किए कि वो लोग कुछ लोगों का लिस्ट बनाए कि ये लोग के पास अगर जाएंगे तो ये लोग दे सकते हैं, दे हैव मनी दे कैन गिव। सो दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ही लोग दे सकते हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलरली कॉल्ड टू बी अ गिवर बियॉन्ड गिविंग माय टाइथ एंड सम ओकेशनल स्पेशल गिविंग। उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है। बट वी आर ऑल कॉल्ड टू बी जेनरस। हम लोग को परमेश्वर उदार होने के लिए बुलाए हैं, केवल टाइथ देने के लिए नहीं, केवल स्पेशल ओकेशन में कुछ पैसा देने के लिए नहीं। हम लोग को उदार होने के लिए परमेश्वर बुलाए हैं। there certainly are particular people with extraordinary gifts। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग हैं जो उनके पास एक गिफ्ट है देने का, and abilities to give, but it is my joy to embrace a continual lifestyle of generosity। ये continual lifestyle है, ये मेरा जीवन का एक हिस्सा है कि केवल मैं ऐसा नहीं कि मैं लेते रहूं, लेकिन मैं देते भी रहूं। आई कैन ऑल्सो गिव फॉर गॉड्स कॉज। ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों के लिए, इसमें मैं भी हिस्सा होना चाहता हूँ, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। आई शुड ऑल्सो एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव। तो अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें हम लोग बहुत सारा पैराडाइम शिफ्ट को देखें कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग एक पुराना लाइफस्टाइल से हम लोग एक नया लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। कैसे हम लोग ऐसा वो सोच से निकल के कि हाँ, जेनरसिटी इज ऑल अबाउट प्रोग्राम, जेनरसिटी इज ऑल अबाउट गिविंग, जेनरसिटी इज ऑल अबाउट मनी, उससे निकल के हम लोग एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं कि जेनरसिटी इज
अबाउट माय लाइफस्टाइल, कैसे मैं इसका हिस्सा बन सकता हूँ, कैसे मैं इसका ये अपॉर्चुनिटी को मैं ले सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और वैसा ही उसी को परमेश्वर हम लोग के जीवन से चाहता है कि कैसे हम लोग दूसरों के लिए जेनरस बने, कैसे हम लोग दूसरों की मदद के लिए अपने आप को अपना जीवन को दे दे। इट्स नॉट अबाउट मनी, ये केवल पैसों के बारे में नहीं है, लेकिन ये मेरा टाइम, मेरा प्रेयर, मेरा एनकरेजमेंट, ये सब कुछ है। और वही चीज हम लोगों से परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर हम सबको मदद करे कि हम लोग उसी कल्चर को डेवलप करें कि हम लोग का लाइफस्टाइल एक जेनरस लाइफस्टाइल होगा। क्योंकि हम लोग जिनकी सेवा करते हैं, द गॉड इज अ जेनरस गॉड। और वो परमेश्वर हम लोग को बनाए हैं, हम लोग को क्रिएट किए हैं टू 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 बी अ जेनरस गिवर। तो परमेश्वर हम सबको मदद करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आगे की समय को मैं ब्रदर संदीप को देना चाहता हूँ, आगे के समय को लेके जाएंगे। थैंक यू।